दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि चैत का महीना शुरू हो चुका है और इस चैत के महीने का जो पहला सोमवार है दोस्तों वो महीने के 17 मार्च 2025 के दिन पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि किसी महीने की 17 मार्च 2025 सोमवार की हो और वह महीना चैत का महीना हो तो भाई ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस चैत महीने में आने वाले इस पहले सोमवार को बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। चैत महीने के 17 मार्च 2025 सोमवार को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक तारीख आपके पूरे महीने भर का आशीर्वाद आप लोगों को दिला देगी भगवान शिव जी का। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि भाई ये उपाय तो हमने पहले भी किया है और हमें पता भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप हर बार उपाय जब करते हो तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। आपको कोशिश क्या करना है कि हमेशा हमसे जो है कोई भी गलती ना हो, हम अच्छे से उपाय करें, उपाय का पूर्ण फल भी यहाँ पर ले। तो इसलिए आप लोग उपाय को जितनी बार सुनते हैं उतना अच्छे से उपाय को समझते हैं और उतना अच्छे से फिर उपाय को करते हो। हर बार अगर कुछ गलतियां करते हैं और हर बार अगर वीडियो सुनते हो, उपाय सुनते हो, तो हर बार कुछ गलतियां सुधारते भी हो और जब आपकी गलती सुधरती हो तो सीधी सी बात है उपाय सुधरता है। तो आपकी मनोकामनाएं जिस काम के लिए आप 108 चावल के दाने वाला उपाय करते हो, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो दोस्तों हम आपको समझाते हैं कि इस 17 मार्च 2025 मतलब चैत महीने के पहले सोमवार के दिन किए जाने वाले 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है। और चैत का महीना बहुत ही शुभ और बहुत ही बड़ा महीना होता है, इसलिए आप लोगों को 108 चावल के दाने का उपाय करने का बहुत ही बड़ा और शुभ फल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब 108 चावल के दाने वाले उपाय में आपको करना क्या है वह आप लोग सुनिए समझिए कैसे करना। देखिए 108 चावल के दाने वाले उपाय में सीधी सी बात है, इस उपाय में ही समझ आ रहा है कि इसमें हमें 108 चावल के दाने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। पर इससे पहले हम ये जानना जरूरी है कि इस उपाय को करना किसको है, किस लिए करना है और किस समय करना है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें। देखिए ये वाला जो उपाय है ये घर के सभी सदस्य भी कर सकते। अगर किसी को कोई विशेष मनोकामना या बड़ी मनोकामना है तो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी हर व्यक्ति अलग से अपने लिए इस उपाय को कर सकता है। बाकी घर में से कोई एक व्यक्ति भी आपने पूरे घर की सुख और शांति के लिए अपने घर में सभी सदस्यों की मनोकामना पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। पर घर का कोई अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो भाई घर का जो बड़ा मुख्य व्यक्ति होता है, माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो होंगी वह इस उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश आपके घर में कोई एक ही उपाय कर रहा है और घर का कोई बहन उपस्थित नहीं है तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। उपाय का फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई। इस उपाय को करना किस समय, देखो इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम प्रदोष काल में भी कर सकते हो, दोनों ही उत्तम समय होते हैं। सोमवार के दिन का सुबह का समय भी उत्तम होता है, शाम का समय भी उत्तम होता है। कुछ आप लोग सुबह के समय शिव जी के मंदिर जा रहे हो या प्रतिदिन जाते हो, जो भी पूजा सामग्री लेकर जाते हो आप वैसे के वैसे लेकर जाओ, आपके लिए कोई भी यहाँ पर अलग से बात नहीं। ये बात उन लोगों के लिए जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं वो भी कम से कम अपने साथ में 1 लोटा जल वगैरह जरूर लेकर जाएं। पूजन सामग्री भी आप 1 लोटा जल के साथ साथ बेलपत्री, अमीर गुलाल सब कुछ रख सकते हो। जो भी भगवान शिव जी जिससे भी पूजन करना चाहते हो सब कुछ रख कर सकते हो, पर ज्यादा कुछ नहीं रखना। आप कम से कम 1 लोटा जल जरूर लेकर जाना। 108 चावल के दाने आप लोग लेकर जाओगे, ठीक है। अब इस बात शाम के समय की बात करें, शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो हमें क्या करना है। जो कि शाम के समय जल नहीं चढ़ता है तो भाई शाम के समय अगर आप लोग उपाय करने के लिए जा रहे हो तो मात्र अपने साथ में एक घी का दीपक लेकर जाना। वह घी का दीपक जो है वह आप आटे का दीपक होना चाहिए, मीडियम साइज का दीपक होना चाहिए। दोस्तों अब इस दीपक को आप लोगों को तैयार शाम के समय प्रदोष काल में भगवान श्री कृष्ण शिव जी के मंदिर में जाना है और साथ में पूजन की 108 चावल के दाने वाले उपाय के जो करने वाले हैं उपाय की सामग्री साथ में लेकर जाना।
ठीक है, जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर पहुँचना चाहते हो, सुबह पहुँच रहे हो या शाम को पहुँच रहे हो, पहले जाकर आप लोग अपनी पूजन-अर्चना कर लेना, जैसे उपाय करना शुरू नहीं कर देना है। शिव जी के मंदिर पहुँचते ही सबसे पहले दर्शन करना, भगवान शिव जी को धूप-दीप देकर उनके बाद में सुबह के समय पहले जो आप पूजा सामग्री लेकर आए हो, उससे पूजन स सामग्री से अपनी आपको पूजन करना है भगवान शिव जी का। जैसे सबसे पहले जल चढ़ाना, आपको भगवान शिव जी के फूल, बेल पत्र, गुलाल वगैरह सब कुछ चढ़ा देना है। पूजन अर्चना करते हैं जैसे-वैसे कर लेना, जो लोग सिर्फ़ जल लेकर आए हैं, वो सिर्फ़ जल चढ़ा दें शिव जी पर और शिवलिंग के पास में हमें यहाँ पर कहाँ पर बैठना है, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को करना शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय आप जो घी दीपक तैयार करके लेकर गए हो, पहले जाकर भगवान के दर्शन करके उस दीपक को जलाकर अपनी माचिस से जलाना, किसी और की माचिस मतलब मत लेना इस दीपक को जलाने के लिए, वरना इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। आपके घर के अपनी माचिस लेकर जाना, इस दीपक को जलाने के उस दीपक को जलाकर क्या करना आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना, सामने भी रख सकते हो, आस-पास भी रख सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना शिवलिंग के ज़्यादा पास मत रखना। भगवान शिव जी को आँच न लगे, जैसे ही आप दीपक जला देते हो भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठ जाओ और अपने 108 चावल के दाने जो हैं जिस भी पात्र में रखे हुए हैं पुड़िया में रखे हुए खोल कर रख लो, एक कटोरी में रखे हुए हैं तो आपने उस सामने रख लो, ठीक है? अब सामने रखने के बाद क्या करना है, सुबह के समय भी कर रहे हो यही कर लेना है, आपने सामने जो है शिवलिंग के पास में बैठकर चावल के दाने रख लेना जो आप उपाय के लिए 108 चावल के दाने लेकर आए हो। अब आपको क्या करना है, सामने चावल के दाने आपको इन 108 चावल के दानों को एक-एक करके अपने सीधे हाथ की हथेली से शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं आपके सामने रखे हुए 108 चावल के दाने हैं, आप अपने घर से गिन कर लेकर आए हुए हैं, अपने सीधे हाथ की हथेली में ये वाला उपाय करना, इस बात का भी ध्यान रखना। एक चावल का दाना उठाया और शिवलिंग पर चढ़ाया, फिर दूसरा चावल का दाना उठाया शिवलिंग पर चढ़ाया, फिर तीसरा चावल का दाना उठाया शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलकर ही आप लोगों को सभी चावल के दाने चढ़ाना है। उसके बाद में जो धरी-धारी पर आ जाए, कोई भी दिक्कत वाली बात इस प्रकार से हर चावल के दाने चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना है और दाना चढ़ाते जाना है। जैसे 108 चावल के दाना चढ़ा देते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है, आखिरी वाले दाने को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा देना। उसके बाद में भगवान से अपनी मनोकामना बोलना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत जल्द